कुबेरेश्वर धाम सीहोर का रुद्राक्ष क्यों है इतना प्रबल? इसका कारण स्वयं श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र और एक लोटा जल हर समस्या का हल देने वाले शिव महापुराण कथावाचक श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको भी पता चले कि कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष इतना असरदार क्यों है। प्रदीप मिश्रा जी के उपायों को टोटका कहने वाले लोगों को पंडित जी ने बताया कि उपाय और टोटका में बहुत अंतर है। उपाय में भगवान की भक्ति शामिल है, टोटकों में नहीं। रुद्राक्ष के बारे में भी दोस्तों उन्होंने बताया कि रुद्राक्ष शिव का ही स्वरूप है। हम इसे चाहें औषधि में लें, पानी में चढ़ाकर आचमन करें, गले में पहन लें या पूजा स्थल में रखकर पूजा करें। यह फल हमें ईश्वर होने का महत्व ही बताता है। यह साक्षात शिव का अंश है। इसको धारण करने से कोई हानि नहीं बल्कि लाभ ही लाभ है। वैसे तो आप किसी भी स्थान से शुद्ध रुद्राक्ष लाकर उसको धारण कर सकते हैं या उसकी पूजा कर सकते हैं। बस रुद्राक्ष शुद्ध एवं प्रमाणित होने चाहिए। आप चाहें 1 मुखी लें, 2 मुखी लें, 3 मुखी लें, 4 मुखी लें या कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, बस रुद्राक्ष की प्रामाणिकता का ध्यान रखें। उसकी प्रामाणिकता की जांच अवश्य करें क्योंकि रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही अंश है। और अगर आप सीहोर में कुबेरेश्वर धाम गए हुए हैं और वहां से आपको रुद्राक्ष प्राप्त हुआ है तो उसकी प्रामाणिकता की जांच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। उसे आप विश्वास के साथ धारण कर सकते हैं क्योंकि उस रुद्राक्ष के बारे में स्वयं श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि कई लोग कह देते हैं रुद्राक्ष को शमशान में चले गया, अपवित्र हो गया। कई लोगों ने कह दिया रुद्राक्ष वहां चले गया, अपवित्र हो गया। तुलसी की माला अपवित्र हो गई, तुलसी अपवित्र हो गई। तुलसी और रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते। तुलसी और रुद्राक्ष तो जो अपवित्र है उसको भी छूले तो पवित्र कर देते हैं, उसको भी पवित्र कर देते हैं। सीहोर में जिस रुद्राक्ष को आप लोग लेकर आते हो वहां से झोली पसार कर मांग कर कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचकर रात्रि विश्राम कर कर सुबह बाबा से जल चढ़ाकर प्रार्थना कर कर रोग मुक्ति के लिए लोग, शरीर कष्ट से निवारण के लिए लोग रुद्राक्ष लेकर आते हैं। रुद्राक्ष कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो नेपाल में भी बहुत है, काशी में भी बहुत है, सारी दुनिया में रुद्राक्ष है, पर सीहोर का रुद्राक्ष ही इतना बल क्यों रखता है, इतना प्रबल क्यों होता है? हम कहेंगे सीहोर का रुद्राक्ष आपको जो दिया जाता है उसको गंडकी रुद्राक्ष कहते हैं। जब बाबा धाम में वो पहुंचता है कुबेरेश्वर धाम में, उस रुद्राक्ष के 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक जो मंत्र शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में जो वर्णन किए जाते हैं, उन मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को शिवरात्रि के समय पर जो रुद्राक्ष महोत्सव होता है उस समय पर उसको बाबा के उन मंत्रों को अभिजीत कराया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। और फिर उन रुद्राक्ष को कहीं अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आपने कुबेरेश्वर धाम से लेकर निकले और वहीं से आप उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हो, वहीं से उसको धारण कर सकते हो।